आप अपार्टमेंट भी ले सकते हो और प्लॉट भी। यह आपके नसीब पर नहीं बल्कि हौसलों पर निर्भर करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गोकुल कदम प्रॉपर्टी एडवाइजर पुणे से आपका स्वागत करता हूं। प्लॉट परचेस करना यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आपका 1000-2000 का नुकसान नहीं होता बल्कि लाखों रुपए का नुकसान होता है। इसलिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हो या प्लॉट परचेस करते हो तो एडवाइजर जो होते हैं प्रॉपर्टी, उनसे सलाह जरूर लें, क्योंकि आप पैसे देना तो जानते हो लेकिन उस प्रॉपर्टी के बारे में जो खामियां हैं या फिर उसके लीगल डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, इसके बारे में शायद नहीं भी जानते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्लॉट या जमीन परचेज करते समय कौन सी रिस्क होती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको पुणे में कहीं प्लॉट या जमीन परचेज करनी हो जो कि टाइटल क्लियर हो और अच्छी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं पुणे में एज ए प्रॉपर्टी एडवाइजर के तौर पर प्रॉपर्टी परचेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कई सारे लोगों को सलाह दे चुका हूँ। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सी रिस्क होती है जब हम प्लॉट या जमीन परचेस करते हैं। इसमें सबसे बड़ा टाइटल रिस्क होता है, मतलब आप जिस व्यक्ति से जमीन या प्लॉट परचेस कर रहे हो उस व्यक्ति को वो प्लॉट बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ है या नहीं, या फिर वह व्यक्ति सच में उस जमीन या प्लॉट का मालिक है या नहीं, यह देखना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड के मामले हो रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी एडवाइजर की सलाह लेना बेहद जरूरी हो चुका है। साथ ही जिस प्रॉपर्टी को आप परचेस कर रहे हो उस पर किसी और का अधिकार है क्या, मतलब थर्ड पार्टी क्लेम है क्या। मान लीजिएगा आप अगर किसी और से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी पर लोन लिया है क्या, या फिर अगर वो लोन लिया है तो उसने जिससे लोन लिया है, इसमें बैंक होगा, फाइनेंस कंपनी होगा या अन्य कोई होगा, उसको वह कर्ज लौटाया है क्या, यह देखना जरूरी बन जाता है। अगर मान लीजिएगा आप अगर ये नहीं देखोगे और प्लॉट परचेस कर लोगे तो बाद में जो बैंक है या फाइनेंस कंपनी या अन्य कोई जिससे लोन लिया गया था वह उस प्लॉट पे अपना हक जताएगा। ऐसे ही जिस प्रॉपर्टी को आप परचेस करना चाह रहे हो उस प्रॉपर्टी को उस ऑनर ने कहीं 99 ईयर के लिए या फिर 999 ईयर के लिए लीज पे तो नहीं दिए ना, ये देखना काफी जरूरी हो जाता है। अगर ये नहीं देखा तो वहां पर अटकने वाली बात हो जाती है। लीगल ईयर राइट्स, इसके बारे में भी जानकारी होना काफी मायने रखता है, क्योंकि कई सारे परिवार होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन उसमें से कोई एक सदस्य अन्य सदस्यों को बिना बताए अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है। लेकिन इसमें जब वह बात पूरे परिवार के सदस्यों को पता चलती है तो उस समय जिस किसी ने वो प्रॉपर्टी परचेस की है उस व्यक्ति को वो परिवार के सदस्य प्रॉपर्टी में घुसने नहीं देते या फिर उसका राइट्स बताना नहीं देते। इसलिए ये देखना भी काफी मायने रखता है, क्योंकि वो भी अटकने वाली बात हो जाती है। वैसे ही जिस प्रॉपर्टी को आप परचेस करना चाह रहे हो उस प्रॉपर्टी के बारे में कोर्ट में कहीं केस तो नहीं है, ये देखना, यह जानकारी लेना काफी मायने रखता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो और उसके बाद आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चल रहा है तो ये भी अटकने वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारे रिस्क जो प्रॉपर्टी परचेस करते समय आते हैं इन्हें देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।